हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध लिखने वाले हैं, बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में। तो बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का मैं आपको पेपर दिखा देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पर जो है वो 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पर्यावरण प्रदूषण जो है निबंध वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस बार के। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उस पर आपको कैसे निबंध लिखना है। तो निबंध लिखने से पहले आपको क्या करना है, पहले रूपरेखा डाल देनी, आउटलाइन, यानी कि उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। तो रूपरेखा में आपको प्रस्तावना डाल देनी है, प्रदूषण का अर्थ डाल देना है, प्रदूषण के प्रकार, यानी जो जो चीज़ें आपको लिखनी है उसको आपको पहले रूपरेखा में ही लिख देना है कि हम इस निबंध में इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इतनी चीज़ों के बारे में हम लिखेंगे। तो आपको पहले ही रूपरेखा जो है वो लिख देनी है। तो इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2+7, तो रूपरेखा का भी नंबर इसमें जुड़ता है और 7 नंबर तो आपको पूरा दिया ही जाता है। तो 2+7 यानी 2 नंबर आपकी रूपरेखा और प्रस्तावना के मिलते ही मिलते हैं। तो आपको रूपरेखा मतलब ज़रूर देना है। तो रूपरेखा में आपको इतनी चीज़ डाल देनी जो जो आपको लिखना है कि हम इस पर ये लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालनी है। तो चलिए प्रस्तावना में कैसे लिखते हैं। तो प्रस्तावना आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है कि जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हैं वही हमारा पर्यावरण है। यानी जो हमें चारों ओर से परिवृत्त का मतलब घेरे हुए है, परिवृत्त किए हैं वही हमारा पर्यावरण है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और उसे सहने के लिए अधिकांश जनता जो है वो मजबूर है। तो ये आपको प्रस्तावना में इस तरीके से भाषा लिख देनी है, अच्छे भाषा में आपको लिखना है। अब हम लिखते हैं प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना ही क्या है, आपको इसे लिख देना है कि यही जो है प्रदूषण का अर्थ है, इस तरीके से। और अब हम बात करते हैं कि आपको प्रदूषण के प्रकार में क्या क्या लिखना है। तो आज के वातावरण में हमें प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण। पहला कौन सा है, वायु, एयर पॉल्यूशन। तो महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना मुश्किल हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोई हुई वस्त्र छत से उतारने जाती हैं तो उन पर काले वाले कण काले हुए कण जो है वो जमे हुई पाती हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है वायु प्रदूषण पर। वायु प्रदूषण हेडिंग डालनी है और आपको इतनी चीज़ जो है वो लिख देनी है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको लिखना है कि ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़े में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है। और आपको एक कोटेशन लिख देना है। कोटेशन जितना लिखेंगे आपको उतना ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। कोटेशन आपको इस तरीके से लिखना है, जागो और जगाओ हर एक सांस को स्वच्छ बनाओ। जागो और जगाओ हर एक सांस को स्वच्छ बनाओ। ये आपको कोटेशन डाल देना है इस तरीके से। अब दूसरा आपको हेडिंग डालना है जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। तो कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सभी नाली नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। उतना ही आपको कोटेशन डालना है कि उतना ही सुंदर कल होगा जितना स्वच्छ जल होगा। कोटेशन आप जितना अच्छा लिखेंगे बेहतरीन नंबर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और आपको एक कोटेशन ये भी लिखना है कि जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे तभी स्वच्छ जल पीने को पाएंगे। ये भी आप कोटेशन आपको क्वेट से लिखते चलना है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। और फिर आपको हेडिंग डालनी है ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें आपको कैसे लिखना है कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्लाना, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। और आपको लास्ट में ये कोटेशन डालना है कि ध्वनि प्रदूषण का यही है स्वभाव, स्वास्थ्य पर डालता है बुरा प्रभाव। और फिर आपको लिखना है कि जाम में गाड़ी के हॉर्न को ना बजाएं, बेवजह ध्वनि प्रदूषण को ना बढ़ाएं।
तो ये सारे कोटेशन भी आपको लिखते चलना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपको लिखना है कि इन प्रदूषणों के अलावा, तो आपको इस तरीके से जो है वो लिख देना है कि इन प्रदूषणों के अलावा अन्य प्रदूषण जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण हमारे वातावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब आपको लिखना है कि प्रदूषणों के दुष्परिणाम, इन प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हो गया है। आज मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियों फसलों में चली जाती हैं जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में गैस रिसाव के कारण हजारों लोग मर गए व कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्मी का वक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्रकृतिक का कारण भी प्रदूषण है। ये सारी चीज़ आपको डाल देनी है। और अब आपको डालना है कि प्रदूषण के कारण, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है कि प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण जो है वो बढ़ा। ये आपको इस तरीके से जो है वो लिख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको डालना हेडिंग सुधार के उपाय। तो आपको इसमें लिखना है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे हरियाली की मात्रा अधिक हो। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको लिख देना और लास्ट में आपको एक कोटेशन डाल देना है कि आओ मिलकर हम प्रयास करें, थोड़ी सी सफाई आसपास करें। तो आप कोटेशन लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो ये था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।